हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल शानदार जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो है फिजिक्स की तैयारी को जो है स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग जो है पहले चैप्टर से शुरुआत किए हैं फिजिक्स को पढ़ना। और हम लोग पहले चैप्टर में जो है कुछ टॉपिक पर डिस्कशन भी कर चुके हैं, जैसा कि हम लोग कूलाम के नियम को देख चुके हैं और आवेश क्या होता है और आवेश की जितनी भी सारी प्रॉपर्टियाँ होती है उसको हम लोग जो है पिछले वाले वीडियो में जो है देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, आपको वो वीडियो जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज हम लोग जो है उसका अगला टॉपिक हमारा जो होने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, और दोनों में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अक्सर इसमें क्या होते हैं, जो दोस्त मित्र होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो चलिए हम आज इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आखिर क्या होता है। तो देखना दोस्तों, यह एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिणाम किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं क्या कह रहा है। समान परिणाम किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब हम यहाँ पे एक ले ले पॉजिटिव चार्ज और एक क्या ले लें, निगेटिव चार्ज। ठीक है, समान परिणाम किंतु विपरीत आवेश। ठीक है, और इनके बीच की दूरी एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिणाम किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, हम इसके दूरी को, बीच की दूरी को क्या मानते हैं दोस्तों, 2l। क्या है, 2l। ठीक है, देखिए विपरीत नेचर है आवेशों का और क्या है, यह जो है परिणाम में क्या है, समान है। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको बिल्कुल भी नहीं रटना है। कैसे, समान परिणाम किंतु विपरीत नेचर के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। जो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, जो हम अभी जो है डिस्कस करने वाले हैं जिन बातों को, वही बातों को जो है 1 नंबरों में जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, आवेशों के बीच की दूरी को, आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। दोनों आवेशों के बीच की जो हमारा दूरी यह है 2l, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात को नोट कीजिएगा, क्या कि जो वैद्युत द्विध्रुव पर जो नेट चार्ज होता है हमारा, क्यू नेट जो होता है वह 0 होता है, लेकिन हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोस्तों 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इन दो बातों को जो है आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से नोटिस करके रखिएगा। ठीक है, तो एक बार और हम समझ लेते हैं कि समान परिणाम किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुवों के बीच की जो लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई कहते हैं। और क्या होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उस पर जो नेट चार्ज हमारा होता है वह 0 होता है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 नहीं होता है, क्योंकि प्लस क्यू के कारण हमारा अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और माइनस क्यू के कारण हमारा क्या होगा, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। ठीक है, अब हम चलिए देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है दोस्तों। हम इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे और बिल्कुल जो है अपने भाषा में इसका डिफिनीशन आपको जो है लिखना है। ठीक है, देखिए क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के
किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ठीक है, चाहे प्लस ले चाहे माइनस ले, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार और सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या होता है? दोनों आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, मतलब इन दोनों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की प्रभावी लंबाई को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको। वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक आवेश या प्लस ले या माइनस ले, ठीक है, उससे कोई अंतर जो है नहीं होने वाला है। तो हम लेते हैं Q किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की प्रभावी लंबाई, ठीक है, प्रभावी दूरी भी लिख सकते हैं। क्या है हमारा? 2L। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसको हम दिखाते हैं P से। ठीक है, तो हमारा यही फार्मूला निकल के आता है जिसपे जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप कैसे लिखिएगा हम बता रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी यानी 2L के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बिल्कुल किताब से आपको रटना नहीं है, समझ कर एकदम अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, अब इसका हम मात्रक देख लेते हैं दोस्तों। हमारा क्या होगा मात्रक? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? देखना, P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों? मात्रक हमारा Q। आवेश का मात्रक क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने बताया था क्या होता है दोस्तों? कूलाम इनटू, और 2 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए उसका कोई जो है मात्रक नहीं होगा। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर क्या हो जाता है? इसका जो है मात्रक हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इसकी बीमा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। ठीक है दोस्तों, तो हमने फार्मूला क्या निकाला है दोस्तों? P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ठीक है, यही हमने निकाला है। और इसका मात्रक क्या निकाला है? कूलाम इंटू मीटर। क्या निकाला है? कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं हमारा दोस्तों। कूलाम का हमारा बीमा क्या होता है दोस्तों? कूलाम जानते हैं आप क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। तो I का हमारा क्या होता है? A एम्पियर, और टाइम का क्या होता है? T होता है। Q का हमारा डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? Q का डायमेंशन हमारा क्या होता है? AT। तो यहाँ पे हम कूलाम का डायमेंशन लिखेंगे AT। ठीक है, और मीटर का क्या होता है? L होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो हमारा इसका डायमेंशन बीमा हमारा क्या निकल कर आएगा दोस्तों? देखना, बीमा क्या हो जाएगा? LTA। यही हमारा क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो जाता है? बीमा हो जाता है। ठीक है, अब हम दोस्तों इसका एक बहुत ही प्रचलित मात्रक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। चलिए हम उसको देख लेते हैं, जो अक्सर जो है 1 नंबरों में पूछा जाता है और 95% जो है दोस्तों को यह जो है याद नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। क्या वैद्युत द्विध्रुव का एक प्रचलित मात्रक होता है डीबाई। ठीक है, डीबाई। ठीक है, तो हमारा जो है इसी में एक डीबाई बराबर हमारा होता है, एक डीबाई बराबर होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, इसको आप जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसको पूरे दिल से जो है याद कर लीजिएगा। इसका मात्रक आपको जो है याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझ चुके होंगे, और इसके जो है 2 जो है गुण बताए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे तरीके से जो है माइंड में रखिएगा। उसके बाद से हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया, कितना इजी तरीका से, बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। एग्जाम हो या फिर कोई पूछे, बिल्कुल वैसे ही बताना है, कभी भी जो है रटने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, उसके बाद से हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक देखा। उसके बाद से हमने क्या देखा? इसका डायमेंशन देखा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और जो है जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, वह 12वीं में गए हैं और 2025 में जो है बोर्ड एग्जाम का पेपर जो है देने वाले हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपना एक प्यारा सा जो है कमेंट जो है नीचे ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको मालूम चले कि आपको जो है वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।